हाय स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हम अपना नया चैप्टर सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। पहले देखो, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया है। ये यूनिट 1 है और चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। यूनिट 1 में चैप्टर 2 है। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया दो चार्जेस में, दैट इज़ K(Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर), यूनिट न्यूटन थे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, वो एक सिंगल चार्ज का होता है। उसका फॉर्मूला क्या है जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, K(Q बाय आर स्क्वायर), इसके यूनिट न्यूटन थे, इसके न्यूटन पर कूलम थे। एंड हाउ दे आर रिलेटेड, फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा हमने डायपोल पढ़ा है, डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और डायपोल फील्ड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अभी अपने को दो टॉपिक और पढ़ने हैं, ओके। उसके बाद कैपेसिटेंस और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो अभी जो अपना नेक्स्ट है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, देयर आर 4 टर्म्स टोटल होने वाली हैं: इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। चल देखो, मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक बता दूं। प्रैक्टिकली पोटेंशियल कुछ और है, उसकी डेफिनेशन कुछ और है। 10th में आपने पढ़ी होगी। देखो, पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है चार्ज के फ्लो होने के लिए। पानी फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। पानी तभी फ्लो करेगा जब हाइट का डिफरेंस होगा, ओके। मान लो ये 2 लिम्ब है अपने पास, यहाँ हाइट है, यहाँ कम हाइट है, तो पानी फ्लो कर जाएगा हायर हाइट टू लोअर हाइट। अब पोटेंशियल प्रैक्टिकली क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो कंडक्टर से, या पानी को किससे ज्वाइन करते थे, पाइप से, तो अगर आप इसको कंडक्टर से ज्वाइन करते हो तो चार्ज फ्लो कर जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो प्रैक्टिकली पोटेंशियल इज सिमिलर टू, यू कैन से, प्रेशर। जो हाइड्रोस्टेटिक में जो प्रेशर का रोल होता था, जो थर्मोडाइनमिक्स में जो टेम्परेचर का रोल होता था, हीट फ्लो करती थी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। पर अभी अपने को इसकी डेफिनेशन करनी है, जो आपने 10th में भी पढ़ी है। दैट्स लिटिल, यू कैन से, आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमने नहीं पढ़ी अब तक, थोड़ा अजीब सी लगेगी आपको। देखो कैसे पोटेंशियल है। पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो क्या है। पोटेंशियल भी चार्ज की वजह से होता है। तो ये एक चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। हमें इसका पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे। सो देयर इज अ न्यू टर्म, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टाइम। अब हम उसका पोटेंशियल निकालने वाले हैं ए पॉइंट पे, जो Q से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो क्या करते, यहाँ 1 कूलम चार्ज रखते, जितना उस पर फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता। बट नाउ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज को हमें इन्फिनिटी से उठा के लाना है। कहाँ से उठा के लाना है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी क्यों, इन्फिनिटी पे फोर्स 0 हो जाएगा इस पर, तो हम इन्फिनिटी से उठा के लाएंगे और ए पॉइंट तक लाएंगे। तो जितना हम वर्क करेंगे दैट विल बी पोटेंशियल एट ए। तो देखो, ये आपने पढ़ा है, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज is equal to work done in bringing a 1 coulomb charge from infinity to that point. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे हम निकालने वाले हैं, ड्यू टू चार्ज Q इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमें 1 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ पे लाना है ए पॉइंट पे। तो जितना हम वर्क करेंगे दैट विल बी पोटेंशियल। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो जब हम इसको उठा के ला, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इसका, ओके। देख लेना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो हम सपोज मान लेते हैं, जब हम इसको उठा के ला रहे थे तो रास्ते में कोई पॉइंट था B, जो कितने डिस्टेंस पे है, X, और उसके आगे एक पॉइंट है C, और B और C में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। तो हमें करना क्या है, हमें चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाना है ए पॉइंट पे। तो जब हम ला रहे थे तो हम रास्ते में कोई पॉइंट बी ले लेते हैं और उसके आगे सी पॉइंट ले लेते हैं, सो दैट बी और सी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx, ओके। हम इसका वर्क डन निकाल देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले तो देखो, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग dx। देखो, ये सब कुछ आपको पेपर में लिखना होता है कि लेट ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस सी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, एट ए डिस्टेंस एक्स। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये dx का वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल वर्क डन क्या आता है, देखो क्या आएगा,
एफ डी एक्स, एक्चुअली चलो मैं वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट जो भी डिस्प्लेसमेंट है। अब हम किधर लगा रहे हैं, देखो फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, इस तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। हम अपने वर्क डन का कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्प्लेसमेंट आप इधर करवा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल कितना आएगा 180। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। आई होप सबको पता होगा ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। तो हम ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालने वाले हैं, दैट विल बी एफ डी एक्स कोस 180, और कोस 180 होता है कितना, -1। तो ये क्या आने वाला है, माइनस एफ डी एक्स, ये स्मॉल वर्क डन आ गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा एक्स डिस्टेंस पे। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये ध्यान से देखना, अभी हम 1 कूलम को ला रहे थे, ये Q है, तो Q1 Q है, Q2 कितना है 1 कूलम, x डिस्टेंस पे उस पर फोर्स कितना लगेगा, जो अपना फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है x। तो मैं फोर्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, फोर्स की जगह माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये स्मॉल वर्क डन है। अब हमें कहाँ से कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। तो टोटल वर्क डन जो अपना बाय डेफिनेशन पोटेंशियल होने वाला है क्या होगा, माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक। तो जब इंटीग्रेट करोगे माइनस के क्यू बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन किसका है, देखो इंटीग्रेशन होना है इन्फिनिटी से आर, किसका होना है एक्स की पावर -2 डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होना है। आई होप सबको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n डी एक्स क्या होता है, एक्स n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो अपना क्या है, x की पावर -2 है, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के क्यू क्या आने वाला है, ये x की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो ये क्या आएगा, x की पावर -1 बाय -1, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस, तो ये मैं पूरा लिख देता हूँ। चलो ये के क्यू, ये आने वाला है x की पावर -1 बाय -1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो के क्यू x की पावर -1 को मैं लिख रहा हूँ 1 बाय एक्स इन्फिनिटी टू r। तो मैं ये लिख देता हूँ, देखो भी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, -1 बाय एक्स। ये ध्यान रखना आप, इंटीग्रेशन क्या है -1 बाय एक्स। ये मैंने सॉल्व कर दिया। लिमिट कैसे पुट करते हैं, इस x की जगह अपर लिमिट 1 बाय आर माइनस लोअर लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज 1 बाय इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो वर्क डन या अपना पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, देखो के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या है, के क्यू बाय आर। अब मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ देखो पोटेंशियल को वर्कडन के इक्वल है ना, वर्कडन क्या होता है स्केलर, तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट आपको सबको पता है वोल्ट, जो अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। ओके, अब ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो भी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे। यहाँ पे चार्जेस के साइन हमें नहीं लेने होते हैं, यहाँ पे चार्ज का साइन आपको लेना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे चार्ज है 4 कूलम माइनस, तो इसका अगर भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो -10 वोल्ट या -20 वोल्ट कुछ आएगा। तो जो भी चीज़ स्केलर होगी उसका हम साइन लेंगे, जो चीज़ स्केलर नहीं होगी उसका साइन हम नहीं लेंगे। तो दिस इज पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बताता हूँ, फिर इनमें रिलेशन करेंगे। ओके, ये दोनों इकट्ठे पैरेलल ही चलने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप यू से डिनोट करते हैं। चल देखो ध्यान से देखना, कोई भी एनर्जी कैसे निकलती है, वर्क डन से। अब एक बात और सुनो, फोर्स कंसेप्ट था 2 चार्जेस का, फील्ड कंसेप्ट था 1 चार्ज का। सिमिलरली पोटेंशियल कंसेप्ट है 1 चार्ज का, और पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट है 2 चार्ज का। अब ये 2 चार्जेस हैं Q1 और ये Q2।
हमें इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। अब सुनो पोटेंशियल एनर्जी कैसे है। +1 में आपने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पेन है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी है, mgh। ये क्यों है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये नहीं जा रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर दो चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, ये दोनों एक दूसरे को, अगर मान लो सपोज पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये मूव नहीं कर रहे तो इनके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पेन किसके अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा था, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो पेन के पास थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज किसके अगेंस्ट मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास, तो इनके पास कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी ध्यान से देखो, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी समझो क्यों होती है। ये दोनों चलने की ट्राई कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो ये नहीं चलेंगे। ओके, जैसे ये पेन चलने की ट्राई करता है, छोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसको चला देंगे। इसको कि अगर हम जिस पे भी होल्ड कर रखा है, अगर हम उसको लीव करते हैं तो ये चल पड़ेंगे। तभी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखो, सेम डेरिवेशन है, डिटो क्या है। इसमें क्या था, पोटेंशियल में क्या था, यहाँ क्यू था, यहाँ 1 कूलम को इन्फिनिटी से उठा के लाए थे, तो यहाँ क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बोथ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पोजीशन। तो एनर्जी पहले तो देखो वर्क डन से निकलती है, सिमिलर सेम डेरिवेशन है जो पोटेंशियल में किया था। तो इसमें क्या करना है, दोनों चार्जेस कहीं पड़े हैं r डिस्टेंस पे, आप इनको इन्फिनिटी से उठा के यहाँ लाओ, जितना आप वर्क करोगे दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो मैं क्विक आपको करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। ये Q1 है, उसको मैं पढ़ा रहने देता हूँ। Q2 को अपन इन्फिनिटी से उठा के लाना है अपने को r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ओके, सेम वही। तो अब हम फिर से मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है B जो कितने डिस्टेंस पे x, और यहाँ कोई पॉइंट है C, और B और C में सेपरेशन कितनी है, से dx। अब ध्यान रखना, अब 1 कूलम को नहीं ला रहे हम, किसको ला रहे हैं, Q2 को। पोटेंशियल में किसको लाए थे, 1 कूलम को। सेम वही डेरिवेशन है, अभी देखो। तो अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, dw। सेम डिटो, अगर आपको पीछे वाला आर्टिकल याद है तो f dx cos 180। अगेन पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आप इधर करवा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। ओके, cos 180 है, सॉरी, cos 180 क्या होता है, -1। तो ये आएगा -f dx। देखो एक सिंपल सा डिफरेंस आने वाला है। पहले फोर्स क्या था, k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर। अब फोर्स क्या आएगा, k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। पहले q था और यहाँ 1 कूलम था, अब यहाँ q1 है और यहाँ q2 है। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस होने चाहिए। ओके, तो -k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लाना है, पर इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, r डिस्टेंस पे। तो इसका इंटीग्रेशन k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर dx का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। ओके, तो देखो मैं यहाँ कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे -k q1 q2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r किसका होना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx का। अब इसका इंटीग्रेशन आपको लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ भी क्या आया था, -1 बाय एक्स। मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, अब दोबारा नहीं कर रहा टू सेव आवर टाइम। 1 बाय एक्स माइनस लिमिट इन्फिनिटी टू r, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये k q1 q2 बाय 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी आने वाला है, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, k q1 q2 बाय r, ये फॉर्मूला। तो सिमिलर डेरिवेशन है, सेम सी लगभग डेफिनेशन है। मैं फिर आपको बताने की ट्राई करता हूँ। पोटेंशियल होता है एक चार्ज का, और उसमें देखो एक ही चार्ज आया था, उसका जो डेरिवेशन पोटेंशियल को यहाँ ले, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था k q बाय r। तो पोटेंशियल सिंगल चार्ज का होता है, उसमें कैसे ड्राइव किया था, Q के लिए हमें r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप 1 कूलम को इन्फिनिटी से उठा के लाए थे, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस है, तो उसमें Q1 और 1 कूलम की जगह Q2 है, तो उसको लाओगे तो सेम डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला आएगा।
ओके, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्जेस हैं Q1 Q2 बाय आर, और पोटेंशियल में सिंगल चार्ज है KQ बाय आर। ये भी स्केलर है पोटेंशियल एनर्जी भी, और मुझे नहीं लगता इसके यूनिट बताने की मुझे जरूरत है। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल, और पोटेंशियल के यूनिट क्या थे? वोल्ट। ओके, तो ये दोबारा से देख लो, डेरिवेशन याद रखना। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दो चार्जेज में Q1 Q2 बाय आर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय आर, ये सिंगल चार्ज का होता है। ये दोनों स्केलर है अभी, और स्केलर है। अभी आप डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन किया सॉरी, न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा। इसमें आपको चार्जेस के साइन लेके चलने हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेना है। वेक्टर में साइन नहीं लेने होते। अगर मैं यहाँ स्केयर कर दूँ तो ये फोर्स बन जाएगा, और यहाँ स्केयर कर दूँ तो ये फील्ड बन जाएगा। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमें क्या करना है? इन दोनों में रिलेशन करना है। मैं आपको रिलेशन करवाता हूँ, फिर इसके आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। छोटा सा रिलेशन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। देखो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी में कितने चार्ज हैं? Q1 Q2 बाय आर, या इसको मैं वर्क डन लिख देता हूँ। और पोटेंशियल में कितने चार्ज है? सिंगल, KQ बाय आर। तो अगर हम इसको चार्ज से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। तो जनरली इनमें रिलेशन क्या है? वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, जो सेम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में था। फोर्स अपॉन चार्ज क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखो, इस वर्क डन को अगर मैं यहाँ चार्ज से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ भी चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा? पोटेंशियल, सिंगल चार्ज बचेगा। तो पोटेंशियल और चार्ज रिलेटेड कैसे हैं, या पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल कैसे रिलेटेड है? वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। यहाँ से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो। देखो, पोटेंशियल के यूनिट है वोल्ट, वर्क डन के क्या होते हैं? जूल, और चार्ज के क्या होते हैं? कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ओके, अगर आप किसी चार्ज को 1 कूलम चार्ज को उठा के ला रहे हो किसी पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, और आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो वहां पे पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। सो हाउ विल डिफाइन 1 वोल्ट? इफ वी हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point, then potential at point will be said to be 1 volt। तो ये था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इसमें ना छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में शायद आज ही अपलोड कर दूंगा, तो वो एक बार आप इसको पढ़ो ध्यान से, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करता हूँ। ओके, टिल देन इसको देखना ध्यान से। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पोटेंशियल सिंगल चार्ज का कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस का है, दोनों ही वर्क डन से रिलेटेड है, और दोनों में रिलेशन क्या है? वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल।